धुबरी असम का एक मनमोहक और ऐतिहासिक शहर है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा यह शहर प्राचीन मस्जिदों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों से सजा हुआ है। यहाँ का शांत वातावरण और समृद्ध इतिहास पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। आइए इस खूबसूरत शहर की यात्रा पर चलें और इसकी अनगिनत कहानियों को जानें। धुबरी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, न सिर्फ असम बल्कि भारत के इतिहास में भी एक अहम स्थान रखता है। ये शहर बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। धुबरी का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ये शहर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन मार्गों के केंद्र में था। समय के साथ धुबरी ने विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को देखा, चाहे वो हिंदू संस्कृति हो या फिर बौद्ध धर्म का प्रभाव हो। लेकिन धुबरी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व तब सामने आता है जब ये मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश काल का हिस्सा बनता है। ब्रिटिश काल में यह स्थान एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। यहाँ से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध होते थे। धुबरी के किले और अन्य ऐतिहासिक स्थल आज भी उस समय की गवाही देते हैं। इस क्षेत्र के लोग अपनी संस्कृति, भाषा और कला में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन धुबरी का इतिहास सिर्फ युद्ध और व्यापार का ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की संघर्ष की कहानी भी है। ये शहर विविधताओं और एकता का प्रतीक रहा है, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलकर रहते थे। आज भी धुबरी अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ के लोग न सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाए रखते हैं, बल्कि आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। कालिका पुराण में वर्णित है एक अद्भुत प्रेम कहानी जो असम के धुबरी क्षेत्र से जुड़ी है। ये कहानी है बेहुला और लाखिंदर की, जिन्होंने अपनी अडिग आस्था और प्रेम से भगवान को भी मोहित कर लिया था। बहुत समय पहले असम के धुबरी में एक समृद्ध व्यापारी के घर जन्मी बेहुला का विवाह प्रतिष्ठित युवक लाखिंदर से हुआ। शादी के बाद रात्रि को एक भयंकर नाग जरा ने लाखिंदर को डस लिया और वह मरणासन हो गया। बेहुला का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने पति को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। वह लाखिंदर के शव को लेकर यात्रा पर निकली, विश्वास करते हुए कि भगवान शिव और माता कालिका उसकी मदद करेंगे। बेहुला की अडिग भक्ति को देखकर भगवान शिव ने माता कालिका से साथ मिलकर लाखिंदर को जीवन दान दिया। लाखिंदर पुनः जीवित हो गया और यह चमत्कारी घटना पूरे क्षेत्र में चर्चित हो गई। ये घटना हमें ये सिखाती है कि भगवान पर विश्वास और भक्ति से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। आशा है कि आपको धुबरी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप सभी के प्यारा चैनल इको व्लॉग को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।